हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं। लेवल्स माने सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन कैसा हो सकता है, ये स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, डाटा पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, सो अकॉर्डिंग टू कल मैंने जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में बोला था कि मंदा रहेगा मार्केट, लेकिन नीचे से बाउंस बैक भी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल टोटल मंदा ही रहेगा मार्केट, निगेटिव ही रहेगा। ये बिल्कुल सही निकला। और नीचे से आपने देखा रहेगा 3 बजे या पौने 3 बजे शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई। नीचे के लेवल से निफ्टी लगभग 100-150 पॉइंट कवर हो गया और बैंक निफ्टी लगभग 200-250 पॉइंट कवर कर दिया। निफ्टी लेकिन 15,800 के नीचे क्लोज हो गया। 15,800 के ऊपर अच्छा होता अगर क्लोज होता, लेकिन तभी भी अच्छा है। उसने जो अपना जो रिसेंटली हाई था 15,700 के करीब, प्रिसाइजली 15,680 के आसपास, जो मार्च मंथ में लो बनाया था निफ्टी में, अभी 2 साल का लो था दोस्तों, 1.5 साल का लगभग, तो वो लो उसने बचाया है और उसके ऊपर लगभग 100 पॉइंट ज़्यादा बढ़ गए, क्लोज हो गया है। बैंक निफ्टी 33,400 के ऊपर क्लोज हो गया, ये बढ़िया बात है। लगभग 1100 पॉइंट माइनस में, बहुत ज़बरदस्त गिरावट बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में भी 430 पॉइंट की ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है आज। तो दोस्तों, अभी आगे क्या, एक डाटा फिगर निकल के आई है पिछले 1 साल से, यानी कि पिछला जो अप्रैल साल है, पिछले अप्रैल 2021 से जून 2022, यानी कि अभी जो रिसेंट महीना चल रहा है और कल तक जो फिगर्स है, उसके अनुसार एफआई ने, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर लोगों ने, लगभग 4 कोटी का माल बेचा है दोस्तों। 3,80,000 करोड़ के ऊपर, यानी कि लगभग आप अराउंड 4 लाख करोड़ का माल बेचा है सिर्फ 1 साल में। तो जो मार्केट अभी दिख रहा है ना दोस्तों, एक्चुअली वो दिखना चाहिए 10-12 हज़ार के ऊपर, लेकिन एफआईडीआई और रिटेलर्स की ताकत से अभी तक मार्केट ठीक ठाक है। हम जो ज़्यादा करेक्ट नहीं कर चुके हैं, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि अमेरिकन मार्केट डो जोन्स लगभग 52 वीक्स लो के पास है, नैस्डैक ऑलरेडी 52 वीक्स लो के पास है। हम लोग अभी भी सिर्फ 12-15% गिर चुके हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये 4 लाख करोड़ का माल बेचा है दोस्तों एफआई ने, और आज भी 100% एफआई ने ज़बरदस्त माल बेचा रहेगा। और आज स्टॉक में ज़्यादा बेचा रहेगा दोस्तों, क्योंकि आज आपने देखा रहेगा कि स्टॉक बहुत सारे ज़बरदस्त टूट गए हैं, क्योंकि इंडेक्स में उनकी लॉन्ग पोजीशन सिर्फ 20% की थी कल, और आज 100% मुझे लगता है कि उनकी इंडेक्स की जो पोजीशन है वो 15 से 20% के अंदर आ गई होगी, 15 से 17% तक आई होगी, वो जो बहुत कम है। आपने देखा रहेगा जब 15,700 का जो लो लगाया था हम लोगों ने मार्च में, उस समय भी यही हालात थे और वहाँ से मार्केट बाउंस बैक किया था। और इंडेक्स में उनकी जो ओपन पोजीशन है वो 15 से 17% की आज रहेगी, ऐसा लगता है एफआई की। इसका मतलब वो अभी शॉर्ट में है, 80 से 80 to 85% वो अभी शॉर्ट में है इंडेक्स के, तो उनको कवर तो करना ही पड़ेगा भाई। अगर अच्छा कोई न्यूज़ आ गया तो उनको कवर करना पड़ेगा। तो अभी वो बेचेंगे, स्टॉक में बेचेंगे, इंडेक्स में नहीं बेचेंगे। आज सुबह मैंने क्लियर किया था वो मैटर, और आज वही हो गया। और आज भी एफआई की फिगर बहुत बड़ी आ सकती है, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास आ सकती है, कम से कम 2,500-3,000 करोड़ कम से कम आ सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आगे क्या हो सकता है, तो मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड हो चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट अभी स्ट्रांग होगा, ये कतई नहीं कह रहा हूँ। जब तक मार्केट 16,200 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, तब तक मार्केट स्ट्रांग होने का नाम ही मत लेना है हमको। 17,000 तो बहुत दूर होगी बात। अभी भी बहुत सारे यूट्यूबर लोगों को 17,000, 18,000, 19,000 बोल रहे हैं,
और हर दिन एक नया टारगेट देते हैं। तो जब तक लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर चलो ना भाई, तो 16,200 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करने के बाद ही आप 17,000 की सोच सकते हो, तब तक सोचना भी नहीं है। तो सेल ऑन राइज मार्केट है, लेकिन मुझे लगता है टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर कि मार्केट टोटली ओवरसोल्ड हो गया है। निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.70 है दोस्तों, 0.70। और मैं हमेशा बोलता हूँ 0.65 से लेकर 0.75 का पीसीआर जब भी होता है निफ्टी का, तब मार्केट टोटली ओवरसोल्ड होता है। और आज वही हो गया। नीचे जब 15,700 के करीब आ गया था, 700 के नीचे गया था मार्केट निफ्टी, तभी निफ्टी का जो पीसीआर था वो 0.65 था दोस्तों। और मैं बोलता हूँ हमेशा कि 0.65 से 0.75 के आसपास निफ्टी ओवरसोल्ड होता है। तो बराबर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग रैली आ गई निफ्टी में और निफ्टी बढ़ गया 100-150 पॉइंट नीचे से। तो ये ताकत होती है पीसीआर की, और अभी भी ओवरसोल्ड में है 0.70। तो मुझे जो लगता है वो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि एक बार अटेम्प्ट करेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी 16,000 के आसपास जाने की, और बैंक निफ्टी 35,000 के आसपास जाने की, यानी कि 34,500 से 35,000 के आसपास जाने की एक बार कोशिश कर सकता है इसी हफ्ते, इसी गुरुवार तक, ऐसा मुझे लगता है भाई। यानी कि 300 पॉइंट, 200-250 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है, और बैंक निफ्टी अभी 700-800 पॉइंट, ठीक है 700-800 पॉइंट ही पकड़िए, 1,000-1,500 मत पकड़िए बैंक निफ्टी में। तो आप 34,000 और 34,500 के आसपास के लेवल देख सकते हो बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में 16,000 के आसपास के लेवल देख सकते हो। और वहाँ से फिर से नीचे मारेंगे ये लोग, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आएगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हर हालत में निफ्टी और बैंक निफ्टी टोटली ओवरसोल्ड हो गए दोस्तों। नीचे ऑफकोर्स 15,700 का एक मजबूत सपोर्ट, उसके नीचे 15,600 और 15,500 का एक दूसरा सपोर्ट। 15,500 के ऊपर आज पुट राइटिंग हो गई है दोस्तों, तो वो सपोर्ट का काम कर सकती है निफ्टी के। लेकिन 15,500 के नीचे दोस्तों बहुत बुरा हाल रहेगा निफ्टी का, और बचाने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। डायरेक्टली हम लोग 15,000 का लेवल देख सकते हैं। ये आप समझ सकते हो तो समझिए, लिख सकते हो तो लिखिए। 15,500 के नीचे डायरेक्टली 15,000 जा सकता है निफ्टी, टोटली डेंजरस कंडीशन में आएगा। और बैंक निफ्टी जो अभी 33,400 के पास क्लोज हो गया है, अगर 33,000 के नीचे अगर टिकना चालू हो गया तो वो 32,000 यानी कि 32,000 तक आ सकता है, आराम से आ सकता है। और नीचे के लेवल 31,000 से 32,000, 31,000 से 32,000 के लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों में। सो कम्प्लीटली डेंजरस कंडीशन है। और बुधवार के दिन अमेरिकन फेड डिक्लेयर करेगा उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक का चैप्टर है वो। और जो पहले अभी वो बोल रहे थे 50 बेसिस पॉइंट, पहले वो बोल रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो 8.6 जो उनका इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा आ गया है, महंगाई के दर, इसके लिए अगर उन्होंने ज़्यादा बढ़ाया 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट, 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, तो जो ऑलरेडी 52 वीक्स के लो के पास है डो जॉन्स, वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा, नीचे आएगा। और तब उस हालत में हम लोग 15,000 तक आराम से जा सकते हैं। तो मेक और ब्रेक ये हफ्ता है दोस्तों। और आने वाले 3 दिन सबसे इम्पोर्टेंट है, मंगल, बुध और गुरु का। और इन 3 दिनों में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है मार्केट में। 600-700 पॉइंट निफ्टी आइदर डायरेक्शन में नीचे और ऊपर, 15,000 या 16,200। अभी ध्यान में रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। नीचे 15,200 का लेवल आ सकता है निफ्टी में, और ऊपर 16,200 के ऊपर भी जा सकता है निफ्टी इस 3 दिनों में, आने वाले 3 दिनों में। और बैंक निफ्टी 32,000 नीचे का लेवल, और ऊपर का लेवल आप मान के चलिए 34,500, 35,000। ये 3 दिनों का मैं अभी एक टेंटेटिव आपको मैंने रेंज दिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ऑफकोर्स 34,000 का कॉल राइटर्स एक्टिव हो गया है, तो 34,000 के ऊपर जाना इतना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी को। अभी फ़िलहाल 33,400 के पास है, और नीचे 33,000 के पास अच्छा सपोर्ट है। निफ्टी में अभी 16,000 का जो लेवल पहले सपोर्ट हुआ करता था, वो अभी रजिस्टेंस का काम करेगा, तो उसके ऊपर जाना थोड़ा सा डेंजरस रहेगा, क्योंकि कॉल राइटर्स बहुत बने हैं 16,000 के लेवल पे। तो गैप अप हो जाएगा या बहुत बड़ा ऊपर आएगा तो 16,000 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। प्रिसाइजली 16,100 के आसपास एक रजिस्टेंस बहुत बड़ा फेस कर सकता है निफ्टी। 16,100 के ऊपर टिक गया तो 16,200, 250 आराम से आ सकता है, ये ध्यान में रखिए।
आने वाले 3 दिनों का मैं डाटा लगभग आपको बोल रहा हूँ। अभी जो डो फ्यूचर्स है लगभग 550 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, और फ्राइडे के दिन वो ऑलरेडी 850 पॉइंट गिर चुके थे, यानी कि 1300-1400 पॉइंट 2 दिनों में ही गिरा है। इसका असर पूरे वर्ल्ड मार्केट में चल रहा है। एशियन मार्केट अच्छे खासे माइनस में क्लोज हो गए 800-900 पॉइंट से, जापान और हांगकांग का मार्केट, और यूरोपियन मार्केट भी 1-2% नीचे है, इतने ज़्यादा नीचे नहीं है लेकिन नीचे है। हमारा एसजीएक्स निफ्टी हल्का सा पॉजिटिव दिखा रहा है, क्योंकि इतना गिरा है तो पॉजिटिव दिखाना ही पड़ेगा उसको। आज का डो जोन्स का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है, जो मुझे लगता है बॉस, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे जो लगता है मैं बोल रहा हूँ कि आज डो जोन्स जो 600 पॉइंट दिखा रहे हैं दोस्तों माइनस में, वो मुझे लगता है कि क्लोजिंग के समय 100-200 पॉइंट माइनस में रहेगा या प्लस में 100-200 पॉइंट रहेगा। जी हाँ, मैं बहुत बोल्ड स्टेटमेंट कर रहा हूँ। अभी जो 550-600 पॉइंट दिखा रहा है डो फ्यूचर, आज डो जोन्स का जो सेशन चालू हो जाएगा रात को 7:30 बजे के आसपास, क्लोजिंग के टाइम पे यानी कि 12:30-1 बजे, मुझे लगता है कि डो जोन्स लगभग 100-200 पॉइंट माइनस में तो रहेगा या प्लस में रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, ऐसा मुझे लगता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, वो अलग बात है। इसके लिए मुझे लगता है कल हम लोग एक बड़े गैप अप से भी ओपन हो सकते हैं, यानी कि लगभग 16,000 के आसपास के गैप अप से भी ओपन हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों, एज पर टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स की रीडिंग देख के। या कुछ गड़बड़ हो गया तो भी मार्केट क्या करेगा, कल एक 50-100 पॉइंट का और एक नीचे आएगा, यानी कि आज का जो लो उसने दिया था 15,700 के करीब, वहाँ तक आएगा और वहाँ से ज़बरदस्त पुल बैक मारेगा 200-300 पॉइंट ऊपर, 800-900 के ऊपर जाएगा। तो कल का दिन मुझे ऐसा लगता है कि एक 200 पॉइंट का पुल बैक आना चाहिए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में लगभग 700-800 पॉइंट का एक ऊपर के लेवल पे पुल बैक आना चाहिए, यानी कि बढ़ना चाहिए नीचे के लेवल से। अभी नीचे का लेवल कौन सा है, कल एक तो गैप अप 200 पॉइंट या नीचे 100 मार के 200 पॉइंट ऊपर, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी सेम टू सेम ऐसा ही हो सकता है। और दोस्तों, जैकपॉट शेयर मैं आपको देने वाला हूं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 2000 के आसपास था सिर्फ 1-1.5 महीना पहला, और अभी वो 1740 यानी कि 1740 के पास आ गया है। तो आपको अवश्य लेना है 1730 और 1740 के बीच में कोटक महिंद्रा बैंक। नीचे आपको 1680 का एक स्टॉप लॉस लगाना है कोटक महिंद्रा बैंक में, 1740 के आसपास लेना है, 1730-1740 के आसपास जो आज का क्लोजिंग है। आने वाले दिनों में 1850 का एक उसमें हाई देखा जा सकता है या टारगेट देखा जा सकता है। तो कोटक महिंद्रा बैंक आने वाले 1 महीने में मुझे मेरा जैकपॉट शेयर रहेगा दोस्तों। आज क्रूड ऑयल कम हो गया है प्राइसेस, ये अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन अभी सिर्फ ये महंगाई के आंकड़े के ऊपर ही मार्केट चल रहा है। लेकिन रशिया और यूक्रेन का अगर वॉर ख़त्म हो गया ना दोस्तों, तो ये सब महंगाई भी गई, सब पीछे पड़ गई और मार्केट बूम बूम करेगा। तो फिर मैं बोल सकता हूँ 17, 18, 19 हज़ार का जो आंकड़ा है वो आ सकता है। लेकिन अभी फिलहाल उसके बारे में सोचना भी मत दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। 16,200 के ऊपर टिकेंगे तो ही हम लोग 17,000 की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए। रात 9, 9:30 बजे फिर से ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में, एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन में फिर से आएंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सी यू सून।